Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Shipet Khati 2 and in today's video आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पेपर 1 जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का। इसका यूनिट 1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सो यूनिट जो हमारी 1 है ये जो कि ओल्ड सिलेबस है तो फर्स्ट इसमें चैप्टर कोई और ऐड है। हाउएवर वी ऑल नो दैट कि यूनिट 1 जो है थ्योराइजिंग दी पॉलिटिकल है। इससे रिलेटेड क्या किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वही हमने डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट नहीं हो, यू कैन कनेक्ट विद मी। यहाँ पे आ रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, देयर यू कैन वी कैन मेक अ पावरफुल कम्युनिटी देयर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यार थ्योराइजिंग दी पॉलिटिकल ले लेते हैं। क्या इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस तरह के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं यूजुअली। देखो इसके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। लाइक आई विल ऑल्सो टेल यू द पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग और ऑफ हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। मैक्स टू मैक्स पॉलिटिक्स क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, दैट्स व्हाट इट इज गोइंग टू बी। तो आपने जब ये यूनिट पढ़ा होगा कई सारे आपको थ्योरिस्ट्स मिले होंगे, ठीक है, मिले इन दी सेंस कि आपने उनके स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे। तो आप उन सभी स्टेटमेंट्स में से कुछ डेफिनेशन जो कुछ हमारे थ्योरिस्ट्स ने दी है उसको उठा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये देखिए यहाँ पे है, देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिक्स। मैंने विद इन अ यूनिट ओनली अपने स्टूडेंट्स को तकरीबन 10 से 15 जो है डेफिनेशन बताई हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नीड टू डू इट, आप सिर्फ 2-3 पिक कर लेना। जैसे देखते हैं हैकर। हैकर कौन था, मतलब नॉट दैट हैकर, हैकर वाज वन ऑफ द थ्योरिस्ट। उनके हिसाब से जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स थ्योरी रिक्वायर्स अ पॉलिटिकल कॉन्साइंस, इट इज नो एंटरप्राइज फ्रॉम दोज हु आर अनेबल एंड केयर डीपली about the world in which they live. So you see that the similar thing here we are witnessing but in a different way. अभी देखते हैं सोल्टन स्टेट्स, मतलब ये सोल्टन स्टेट्स का एक अनदर स्टेटमेंट है। फिर देखते हैं ग्रामसी ने एक अलग स्टेटमेंट दिया है। सो मैक्स टू मैक्स आप क्या करो, आप 2 से 3 और एटलीस्ट मैं बोलूंगी 3 तो यार स्टेटमेंट रखो ही जिनको यहाँ पे मेंशन कर दो कि उनके हिसाब से पॉलिटिक्स क्या है। देन गो अहेड विद योर ओन आंसर व्हाट यू से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देन लेटर फाइंड इट आउट, एक्सप्लेन पॉलिटिकल। पॉलिटिकल से मतलब क्या है तो यहाँ पे आपको वो पूरा लिखना है। एज यू कैन सी द आंसर, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट एंड लेटर मे प्रैक्टिस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, डिस्क्राइब द टर्म पॉलिटिकल। यार मैक्स टू मैक्स पॉलिटिकल से क्या आ जाएगा, पॉलिटिकल जो है वर्ड डिस्क्राइब करो, पॉलिटिक्स क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए थ्योरिस्ट्स के। बट एज वी गो डीपर इनटू दिस पर्टिकुलर यूनिट वी आल्सो नो दैट कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाते हैं थ्योरी के। फॉर इंस्टेंस सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन क्या, आप सभी ने अगर राजीव भार्गव रेफर की होगी तो उसमें सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन है। सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन के बेसिकली और इस पर्टिकुलर थ्योरी के 6 फीचर्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। फॉर इंस्टेंस ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पढ़ा रही हूँ। Now the thing is that systematic reflection is something like I saw the general problem of students, they were asking me कि मैम हमको important question नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। This was the legit problem with students of first semester. तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को शेयर कर देंगे एंड देन आई विल बी डूइंग इट। सो यू सी बिहाइंड मेकिंग दीज वीडियोज I had a proper procedure to think about whether should I make it or not. So we call it as a systematic reflection that we are trying to do here. अब देखते हैं कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। एस्पिरेशन फॉर अ ह्यूमनली अचीवेबल ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिविटी, आप अंदर पढ़ोगे तो आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, मैंने पूरा का पूरा लेक्चर बना के रखा है थ्योराइजिंग दी पॉलिटिकल पे, जाके उसको देख लो, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। जनरलिटी गए, ठीक है, ये की फीचर्स है क्योंकि उसके। And then we go for rational structure or enterprise, explicit mandate to unearth assumption, presumptions, strong non-expective intent. शायद आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, बट मेरा मकसद है आप लोगों को की पॉइंट्स बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताना। चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए प्रॉपर वीडियोस है जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो। लाइक इट वोंट cost much time of yours, just 10 to 15 minutes. So I'll be adding the playlist and इस particular unit से थ्योराइजिंग दी पॉलिटिकल सिर्फ इतने ही सवाल आते हैं।
फिर जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रही ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये काफी सिंपल है, प्रेडिक्ट करना किससे किस तरह के सवाल आ सकते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल, एक्सप्लेन पॉलिटिकल, इवन इफ यू विल गो विद योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज समथिंग दैट्स गोना हेल्प यू इन द होल यूनिट। सो एक बार इसकी आंसर राइटिंग करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। इफ यू थिंक दैट यू वांट समवन जो आपका आंसर रिव्यू कर सके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो या फिर टेलीग्राम पे भेज दो। डोंट वरी, आई विल गिव यू फीडबैक रिगार्डिंग योर आंसर। दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग करेंटली एंड आई थिंक इट्स बेटर, क्योंकि लास्ट वक्त पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर आपको यार खुद से करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। So that's it for today's video. Do let me know in the comment section if you find this video relevant for you. और अगर कोई यूनिट चाहिए हो स्पेसिफिकली तो वो भी मुझे बता देना। वैसे तो मैं ग्रेजुअली सारा सिलेबस कवर कर रही हूँ, तो आपके सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।